नमस्कार साथियों। सबसे पहले तो आप सबको विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ ही इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में सब सितंबर माह के कुछ करंट अफेयर की बात करते हैं, उसी क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आइए देखते हैं सितंबर माह के करंट अफेयर को। पहला क्वेश्चन जो आपका है, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में हरित भारत अभियान किस संगठन ने शुरू किया है? कौन सा अभियान पूछा है? हरित भारत अभियान किस संगठन ने शुरू किया है? पहला ऑप्शन है ऊर्जा विकास निगम, सोलर संगठन भारत, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, भारतीय नवीनकरणीय ऊर्जा विकास योजना। तो जो हरित भारत अभियान है वो किसके द्वारा शुरू किया गया दोस्तों? वो किया गया था आपका सोलर संगठन भारत के द्वारा इसको शुरू किया गया था। अगर इस अभियान की हम बात करें तो इसका जो उद्देश्य है वो यह है कि आम जनता द्वारा, किसके द्वारा? आम जनता द्वारा अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाकर स्वयं बिजली का उत्पादन करना। इसका जो उद्देश्य वो क्या है कि आम जनता द्वारा अपने घर की छत पर सौर पैनल लगाकर बिजली का उत्पादन करना, जिसके माध्यम से आपका बिजली का बिल कम होगा, साथ ही अतिरिक्त बिजली जो रहेगी आप उसको ग्रिड में बेचकर आय भी प्राप्त कर सकते हो। तो इसका दोहरा लाभ हो गया दोस्तों। पहला तो ये है कि आपका बिजली का बिल कम हो जाएगा, दूसरा ये है कि आपको इससे अतिरिक्त बिजली से आय भी प्राप्त हो जाएगी। इसका जो मकसद है इस अभियान का वो है कि नवीनकरणीय ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना। क्या करना है? नवीनकरणीय ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। नवीनकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। आगे हम बात करते हैं, राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 2025 में सर्वश्रेष्ठ राजस्थानी फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो कौन सी फिल्म को सर्वश्रेष्ठ राजस्थानी फिल्म का पुरस्कार मिला है? हेलमेट, आहुकारा, हुकुम, बाबासारी, लाडली। तो कौन सी फिल्म को मिला है दोस्तों? वो मिला है आपको हुकुम फिल्म जो है उसको सर्वश्रेष्ठ राजस्थानी फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, नेशनल एमएसएमई कॉन्क्लेव। कौन सा? नेशनल एमएसएमई कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया है दोस्तों? वो किया गया है आपका उदयपुर में इसका आयोजन किया गया है। अगर इस एमएसएमई की अगर हम बात करें तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, इसकी फुल फॉर्म है। इसके माध्यम से रोजगार सृजन, निर्यात और औद्योगिक विकास में अत्यधिक इसका योगदान है। अगर इसके उद्देश्य की दोस्तों हम बात करें तो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को नई तकनीक, मार्केटिंग और वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना, स्टार्टअप और उद्यमियों को प्रोत्साहित करना। अगला उद्देश्य देखें हम तो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को मजबूत बनाना। आत्मनिर्भर भारत को मजबूत बनाना ये इसके उद्देश्य है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, वर्ष 2025 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। कौन सा अवार्ड? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला? पहला ऑप्शन आपका पुष्पा कलाल, डॉक्टर राजेश कुमार, तीसरा डॉक्टर श्याम सुंदर और चौथा डॉक्टर रमेश चंद। तो ये जो पुरस्कार मिला दोस्तों लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये मिला था आपको किसको? पुष्पा कलाल को मिला था। और ये किस क्षेत्र में मिला था? तो इनको साहित्य के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था। ये पुरस्कार इनको कहाँ पर दिया गया था? तो भारत भूटान साहित्यिक महोत्सव। कौन सा? भारत भूटान साहित्यिक महोत्सव का आयोजन हुआ था। ये कहाँ हुआ था? भूटान की राजधानी थिम्पू में। यहाँ पर इनको ये पुरस्कार दिया गया था पुष्पा कलाल को। कौन सा? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, वर्ष 2025 का धनवंतरी अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? कौन सा अवार्ड पूछा है? धनवंतरी अवार्ड। बनवारीलाल गौड़, नंद किशोर पांडे, डॉक्टर राजेश कुमार व्यास और वैद्य ताराचंद शर्मा। डॉक्टर धनवंतरी जो अवार्ड है दोस्तों ये किसको दिया गया था? ये दिया गया था आपके बनवारीलाल गौड़ को। धनवंतरी अवार्ड जो है दोस्तों वो आपके आयुर्वेद, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं में विशेष योगदान देने वाले व्यक्तियों को यह अवार्ड प्रदान किया गया था, जो कि 2025 का किसको मिला है? बनवारीलाल गौड़ को यह अवार्ड दिया गया है। यह पुरस्कार चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान एवं समाज सेवा के लिए दिया जाता है। अब चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट
योगदान और समाज सेवा के लिए दिया जाता है। इसका उद्देश्य जो है वो है आयुर्वेद और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में कार्यरत प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य है इस अवार्ड का। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में 27 सितंबर 2025 से किसे नियुक्त किया गया है? तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश पूछा है, जिसे अभी हाल ही में चेंज हुए थे। जस्टिस के.आर. श्रीराम, जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा, जस्टिस धनंजन वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। इनमें से किन को नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है दोस्तों जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा को नियुक्त किया गया है। और इन्होंने किसका स्थान लिया? तो इन्होंने स्थान लिया है जस्टिस के.आर. श्रीराम का इन्होंने स्थान लिया है, जो कि 43वें मुख्य न्यायाधीश थे। इनका स्थान इन्होंने लिया है। और अगर हम इसकी नियुक्ति की बात करें तो कौन से आर्टिकल में आती है? तो आर्टिकल 223 में, कौन से में? आर्टिकल 223 में नियुक्ति के प्रावधान, कार्यवाहक न्यायाधीश नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 26 सितंबर 2025 को आबानेरी उत्सव कहाँ मनाया गया है? कौन सा उत्सव? आबानेरी उत्सव कहाँ मनाया गया है? उदयपुर, दौसा, सलमपुर, पाली। तो ये जो आबानेरी उत्सव मनाया गया था वो कहाँ मनाया था आपका? दौसा में। और दौसा में पूछे अगर कहाँ मनाया गया था तो चांद बावड़ी में आपका ये उत्सव मनाया गया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 64वां राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार, कौन सा? 64वां राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार राजस्थान के किन दो कलाकारों को दिया गया है? डॉक्टर गिरिराज शर्मा, डॉक्टर कनुप्रिया, रामनाथ चौधरी। और चौथा ऑप्शन आपका 1 व 2 दोनों। तो ये जो पुरस्कार दिया गया था दोस्तों, आपको दिया गया था डॉक्टर गिरिराज शर्मा और डॉक्टर कनुप्रिया को। तो इसका आंसर है 1 व 2 दोनों। अगर हम बात करें किस क्षेत्र में इनको पुरस्कार दिया गया था, तो डॉक्टर गिरिराज शर्मा को जो पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था आपका मूर्ति कला के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दिया गया था? मूर्ति कला के क्षेत्र में योगदान के लिए इनको दिया गया था। और कनुप्रिया की अगर हम बात करें तो इनको दिया गया था मिक्स्ड मीडिया, मतलब मीडिया के क्षेत्र में इनके जो योगदान को लेकर इनको ये अवार्ड दिया गया था। और अगला क्वेश्चन हम देखें, अभ्युदय की ओर पुस्तक किसके कार्यकाल पर आधारित है? अभ्युदय की ओर पुस्तक किसके कार्यकाल पर आधारित है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और राष्ट्रपति। दोस्तों ये जो पुस्तक है आपके, ये राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के ऊपर आधारित है। इनका कार्यकाल 1 वर्ष पूर्ण होने पर इनके द्वारा जो योजनाएं कार्य किए गए हैं उनके ऊपर इस पुस्तक को लाया गया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, राजस्थान में दुर्लभ नाथ जी महाराज, कौन? दुर्लभ नाथ जी महाराज पेनोरमा कहाँ स्थापित किया गया है? सीतापुरा जयपुर, ओसिया जोधपुर, बांदीकुई दौसा और मावली उदयपुर। तो इनका जो पेनोरमा स्थापित किया गया दोस्तों वो किया गया कहाँ? आपका बांदीकुई दौसा में इनका पेनोरमा स्थापित किया गया। अगर दुर्लभ नाथ जी के बारे में हम देखें तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था अलवर जिले के बिच गांव में इनका जन्म हुआ था। और ये जो है दुर्लभ नाथ जी हिंदू खटिक समुदाय के क्या है? कुलगुरु। क्या है? हिंदू खटिक समुदाय के कुलगुरु। इनका जो मंदिर है वो कहाँ है? बांदीकुई में इनका मंदिर है, जहां पर कार्तिक पूर्णिमा को, कहाँ, कब? कार्तिक पूर्णिमा को ज्ञान प्रकाश महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? ज्ञान प्रकाश महोत्सव मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा को। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, जनगणना 2027 राज्य स्तरीय समन्वय समिति, कौन सी समिति पूछी दोस्तों? समन्वय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, राज्यपाल राजस्थान, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार और गृह मंत्री राजस्थान सरकार। तो समन्वय समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया दोस्तों वो बनाया गया आपके मुख्य सचिव राजस्थान सरकार। अगर हम बात करें वर्तमान मुख्य सचिव कौन है अपने, तो वो है आपके सुधांशु पंत। कौन है? सुधांशु पंत अपने वर्तमान के मुख्य सचिव है, जिनको जनगणना 2027 राज्य स्तरीय समन्वय समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, फसल के रोग संबंधी जांच के लिए पहला एग्री क्लिनिक सेंटर किस जिले में खुलेगा? कौन सा? पहला एग्री क्लिनिक सेंटर किस जिले में खुलेगा? ऑप्शन है आपके जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, उदयपुर।
तो इसका जो आंसर है वो है आपका भरतपुर। कहाँ पर खुलेगा पहला एग्री क्लिनिक सेंटर? तो आपका खुलेगा भरतपुर में, जिसमें मिट्टी की जांच, फसल की जांच, रोग संबंधी कौन से रोग है क्या है, उन सब की जानकारी आपको इस पर प्राप्त होगी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 पुरस्कार की श्रेणी 2 में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है? कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तीसरा स्थान पूछा है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और अलवर। तो ये श्रेणी 2 में तीसरा स्थान जो प्राप्त हुआ है वो किसको प्राप्त हुआ है? आपके अलवर को इसको प्राप्त हुआ है। अगर हम इस सर्वेक्षण की बात करें तो इसको कौन जारी करता है? केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया जाता है और इसको श्रेणियों में विभाजित किया गया है। किसमें? श्रेणी में। अगर श्रेणी 2 की बात करें तो इसमें कौन सी आते हैं? 3 लाख से 10 लाख आबादी वाले शहरों को श्रेणी 2 में रखा गया है। इसमें जो अपने राजस्थान के अलवर का इसका तीसरा स्थान है और पहला स्थान किसका है? इसमें अमरावती महाराष्ट्र का, दूसरा हिसार हरियाणा का और तीसरा आपका अलवर राजस्थान का। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आगे हम बात करें, राजस्थान के किस व्यक्ति द्वारा G20 यूथ शिखर सम्मेलन, कौन सा? G20 यूथ शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया गया था? प्रोफेसर सीमा अग्रवाल, डॉक्टर सुरभि सांकला, डॉक्टर शिवम अग्रवाल, डॉक्टर सुनीता खंडेलवाल। तो यूथ शिखर सम्मेलन में जो भारत का प्रतिनिधित्व किया गया दोस्तों, वो किया गया था आपका डॉक्टर सुरभि सांकला के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन की हम बात करें, 20वां भेरू बाबा अश्व ऊंट मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? जो अश्व ऊंट मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा है दोस्तों? ऑप्शन है आपका नवलगढ़ झुंझुनू, नीम का ताना सीकर, पुष्कर अजमेर, देशनोक बीकानेर। तो इस मेले का जो आयोजन किया जा रहा है दोस्तों, आपके किया जा रहा है कहाँ पर? नवलगढ़ झुंझुनू में इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, राजस्थान भाषा एवं पुस्तकालय विभाग की ओर से हिंदी सेवा पुरस्कार 2025, कौन सा? हिंदी सेवा पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? अरुण चतुर्वेदी, शीला आसोपा, डॉक्टर हिमांशु भाटिया और नीलम यादव। तो ये जो पुरस्कार प्राप्त दिया गया है दोस्तों आपको, वो दिया गया है डॉक्टर हिमांशु भाटिया को। किसको दिया गया है? डॉक्टर हिमांशु भाटिया। और ये किसके लिए दिया गया था? इनकी कथा की हम देखें, पुस्तक कौन सी है? इनका संबंध जो आपके कहाँ से? बीकानेर के हैं। इनकी जो पुस्तक है वो है सेरेब्रल पाल्सी व्यथा कथा एवं कानून के लिए यह सम्मान इनको प्रदान किया गया। कौन सी पुस्तक है? सेरेब्रल पाल्सी व्यथा कथा एवं कानून, इसके लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों, जयपुर में आयोजित मिस टीन, क्या? मिस टीन इंटरनेशनल 2025 का खिताब किसने जीता है? पहला ऑप्शन है काजिया लिज मेजो, दूसरा है पलक मिश्रा, तीसरा है लोरेना रुइज, चौथा है मणिका विश्वकर्मा। तो ये जो खिताब जीता है दोस्तों, ये जीता है आपके लोरेना रुइज ने। और ये कहाँ से संबंधित? ये है स्पेन की। कहाँ की है? स्पेन की, जिन्होंने ये खिताब जीता है। अगर हम इसके फर्स्ट रनरअप की बात करें तो वो कौन है? आपके काजिया लिज मेजो, जो कि भारत से संबंध है। इन्होंने फर्स्ट रनरअप का खिताब जीता है और जो खिताब जीता है वो जीता है लोरेना लुइज ने। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ, राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ RSOA ने किन 3 खेल संघों की मान्यता समाप्त करी है? तो वो आपके पहला ऑप्शन है जूडो, हैंडबॉल, तैराकी, कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल और चौथा ऑप्शन है आपका कुश्ती, बैडमिंटन, टेबल टेनिस। दोस्तों जिन 3 खेलों की खेल संघों की मान्यता समाप्त करी वो है आपके जूडो, हैंडबॉल और तैराकी। इन 3 खेलों की मान्यता समाप्त करी है। 3 खेल अभी भी है, वो है कबड्डी, खो खो और बास्केटबॉल, ये अभी भी आपके मान्यता प्राप्त है। इन 3 खेलों को मान्यता प्राप्त है और जूडो, हैंडबॉल, तैराकी की मान्यता इन्होंने समाप्त करी है। आगे हम देखते हैं, राजस्थान सरकार द्वारा 2025 में शहर चलो अभियान, कौन सा? शहर चलो अभियान कब से कब तक चलाया जाएगा? 15 अगस्त से 2 सितंबर, 15 सितंबर से 2 अक्टूबर, 15 अक्टूबर से 2 नवंबर और 15 नवंबर से 2 दिसंबर। तो आपका शहर चलो अभियान जो चलाया जाएगा दोस्तों, वो चलाया जाएगा 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये अभियान चलाया जाएगा। अगर इस अभियान की हम बात करते हैं तो शहरी नागरिकों की बुनियादी समस्याओं का समाधान करना
कौन सी? बुनियादी समस्याओं का समाधान करना, जैसे सड़क, बिजली, सफाई, पानी आदि इनकी समस्याओं का समाधान करना। अभियान के दौरान वार्ड स्तर पर यह अभियान आयोजन किया जाएगा। कब किया जाएगा? वार्ड स्तर पर यह आयोजित किए जाएंगे, जहां पर नागरिक अपनी समस्याएं दर्ज करवा सकेंगे और तत्काल प्रभाव से इन समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखें दोस्तों, तो मुख्यमंत्री ग्रामीण सेवा शिविर का शुभारंभ कब हुआ? 16 सितंबर 2025, 17 सितंबर 2025, 16 अगस्त 2025 और 17 अगस्त 2025। तो ग्रामीण सेवा शिविर का जो शुभारंभ हुआ था वो हुआ था आपका 17 सितंबर 2025 को इसका शुभारंभ हुआ था। और कहां से हुआ था इसका शुभारंभ? टोडाभाट, जयपुर से इसका शुभारंभ किया गया था। कहां से किया गया था? टोडाभाट, जयपुर से इसका शुभारंभ किया गया था माननीय मुख्यमंत्री द्वारा। टोडाभाट, जयपुर। इसका उद्देश्य भी अगर हम देखें तो ग्रामीणों की जो समस्याएं है उनका समाधान शिविर के माध्यम से हो जाए, जिसमें उनको कहीं इधर उधर जाना नहीं पड़े, सारी सुविधाएं एक जगह उपलब्ध हो जाए। तो ये शिविर का आयोजन किया गया था। कब किया गया था? 17 सितंबर 2025 को शिविर का आयोजन किया गया था। दोस्तों, इस क्लास के माध्यम से हमने सितंबर माह के पूरे करंट अफेयर को कवर करने की कोशिश करी है। आपको क्लास कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना, और क्लास को लाइक करना और इसको शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, इस क्लास की जो पीडीएफ है आपको वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम चैनल के लिंक पर ओपन करनी है, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से आपको ये पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। धन्यवाद।